लास्ट में हमने देखा था कटिंग एफिशिएंसी वाला, सही है, ठीक है। उसके बाद अभी तो आपको ये प्रिंट मिला है, पहले उसके हिसाब से देखते हैं। इसमें 4 बातें हैं। पहली, जो पहला वाला जो टेबल है उसमें ये दिया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट कौन सी यूनिट सेल को शो करेगा, ठीक है। या तो याद रखना है, कभी कभी डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट किस प्रकार की यूनिट सेल को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर 1 की बात करेंगे तो सभी के सभी क्या कर रहे हैं। हम ग्रुप नंबर 2 की बात करेंगे तो पहले दोनों जो है वो हेक्सागोनल है, बाकी जो रहेंगे उसमें से 2 बेस सेंटर और लास्ट वाला जो रहेगा वो बॉडी सेंटर। आप यहाँ पे सीजीएम और टिटेनियम को देख सकते हो। सीजीएम है वो स्कैंडियम है, वो एचटी है, चेंज कर दो। स्कैंडियम, टिटेनियम, इट्रियम, जिरकोनियम, लैंथेनम एंड हैफेनियम में सभी के सभी क्या है, हेक्सागोनल एचसीपी। वैनेडियम, क्रोमियम, एमएन, एफी, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम और वोल्फ्राम, ये है बॉडी सेंटर। टेक्नेटियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, ये सभी के सभी क्या है, हेक्सागोनल। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये सभी क्या है, बेस सेंटर। जिंक और कैडमियम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। सेकंड जो है वो है मल्टी लेयर क्लोज पैकिंग। क्या है, मल्टी लेयर क्लोज पैकिंग, ये मैंने बताया था। एसटीसी मतलब सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक। उसमें टोटल एटम कॉर्नर पे ही रहेंगे, तो टोटल एटम कितने रहेंगे, 1। कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6। पैकिंग एफिशिएंसी काउंट किया था उस दिन हमने, सिंपल क्यूबिक में कितना आया था, 52.4। एग्जांपल है पोलोनियम। उसके बाद बीसीसी जो है उसमें कौन सा अरेंजमेंट आता है, एबी। कौन सा आएगा, एबी। पैकिंग एफिशिएंसी 68%, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और ये कौन सा है, एग्जांपल दिए है ग्रुप 1A वाले एलिमेंट, फिर बेरियम और सीसीपी और एफसीसी, और लास्ट में एफसीपी, ठीक है। लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ठीक है। रेडियस रेशियो जो होता है, इट इज रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको कहा जाता है रेडियस रेशियो। क्या कहा जाएगा, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो जब भी आपको निकालना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक रहेगा रेडियस ऑफ कटायन और दूसरा रहेगा रेडियस ऑफ अनायन। और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। क्या बोलेंगे, रेडियस रेशियो। ये रेडियस रेशियो जो है ये हमको कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के काम आ सकता है। 0.0 से लेकर 0.155 इतना होता है, इतना होगा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। इफ ये 0.155 से लेकर 0.225 तक होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 3। कितना रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3। फिर आता है 0.225 से लेकर 0.414 तक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। फिर आता है 0.414 से लेकर 0.732, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। फिर आता है 0.732 से लेकर 1 और कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। तो यहाँ से हमको पता चलता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, ठीक है। पहला वाला ये होगा, वो लिख लो।
एफिशिएंसी ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि टोटल स्पेस में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे और जितने नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उतना उसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एटम्स ज्यादा रहेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा ही होना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है उनके अरेंजमेंट पे कि उनका अरेंजमेंट कितना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहले ये देख लो। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रेडियस ऑफ कटायन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अनायन दिया हुआ है और ये बोला जाएगा आप फाइंड करो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखो, वहां से कोऑर्डिनेशन नंबर याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट साइड में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, दैट इज सम आयोनिक क्रिस्टल। इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ऑप्शन ए फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, NaCl स्ट्रक्चर। इस NaCl स्ट्रक्चर का दूसरा नाम आता है रॉक सॉल्ट। क्या आता है? रॉक सॉल्ट। तो कभी कभी NaCl नाम लिखा जाता है तो किसी किसी बुक में या किसी किसी एग्जाम में रॉक सॉल्ट इतना ही लिखा जाता है। तो रॉक सॉल्ट का मतलब होता है NaCl। ब्रैकेट में 1:1 दिया हुआ है। ये होता है कटायन और अनायन दोनों का सिंपल रेशियो। तो यहाँ पे कटायन और अनायन का सिंपल रेशियो कितना है? 1:1। मतलब जितने रहेंगे कटायन उतने ही रहेंगे अनायन, और इसलिए उसका रेशियो दिया हुआ है 1:1। तो नेक्स्ट कॉलम जो दिया हुआ है वहां पे लिखा हुआ है ज्योमेट्री। तो NaCl जो रहेगा वो कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा? NaCl जो रहेगा वो कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा? तो NaCl जो रहेगा वो कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा? CCP। और CCP का मतलब होता है FCC। CCP का मतलब होता है FCC। तो पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे? स्पेस पे रहेंगे और कॉर्नर पे। ठीक है, और FCC में टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं? 4। एटम्स कितने होंगे? 4। तो Z विल बी 4। ठीक है, तो इसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने रहेंगे? 8। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने रहेंगे? 4। समझा नहीं समझा? अब देखो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने पार्टिकल के बीच में होता है? ऑक्टाहेड्रल 6 और टेट्राहेड्रल 4। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि जो FCC अरेंजमेंट में रहेगा NaCl, कौन से अरेंजमेंट में? FCC। वहां पे लिखा हुआ है Na+ कहां पे रहेगा, Cl- कहां पे रहेगा? Na+ कहां पे लिखा हुआ है? एट एवरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हैं? 4। इसका मतलब Na+ जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 4। ठीक है, उसके बाद Cl- कहां पे है? एवरी एलिमेंट ऑफ CCP। एवरी एलिमेंट ऑफ CCP का मतलब होता है CCP में जहां जहां पे पार्टिकल्स होते हैं वहां वहां पे कौन रहेगा? कौन रहेगा? क्लोरीन। और Cl- जो रहेगा वो FCC के फॉर्म में है और FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4। इसका मतलब Cl- जो रहेंगे वो भी कितने रहेंगे? 4। तो मुझे बताओ एक NaCl के यूनिट सेल में कितने Na+ रहेंगे और कितने Cl-? तो उनके क्वांटिटी के हिसाब से लिखा जाएगा तो ये रहेगा Na = 4 और Cl = 4। तो इनका सिंपल रेशियो कितना रहेगा? 1:1। ठीक है, तो कॉर्नर पे कौन रहेगा? कॉर्नर पे कौन रहेगा? क्लोरीन। यहाँ पे कौन रहेगा? क्लोरीन। और बीच में कौन रहेगा? Na+। कौन रहेगा? Na+। ठीक है, तो बीच में कौन रहेगा? Na+, ऊपर रहेगा Cl-, नीचे रहेगा Cl-। स्पेस पे कौन रहेगा? क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन है कहाँ पे? क्लोरीन कहाँ पे है? FCC। तो FCC में जहाँ जहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं वहाँ वहाँ पे कौन होगा? क्लोरीन। और क्लोरीन कितने रहेंगे? 4। तो ये कितने रहेंगे? 4। ऐसे हो गए। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है किसका? Na+ और Cl- का। यहाँ पे जो Na+ रहेगा ये कितने Cl को डायरेक्टली अटैच रहेगा?
ये वाला 6 को 1 2 3 4 5 एक CL ये दूसरा कितने हो गए 2 बाकी यहाँ पर ये फेस का है अरे इस एक्सिस पे एक फेस का है इसके अपोजिट वाला एक फेस कितने हो गया 4 एक फेस का एक 5 और उसके अपोजिट फेस वाला मतलब कितने हो गए 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कितने Na प्लस को अटैच रहेगा Na प्लस कहाँ पे है एज के सेंटर में लिखो वहाँ पे Na प्लस एट एवरी ऑक्टेट होगा लिखा होगा ब्रैकेट में लिख दो एट एवरी एज सेंटर एट एवरी एज सेंटर एट एवरी एज सेंटर कौन Na प्लस ठीक है तो मुझे बताओ यहाँ पे तो Cl है यहाँ पे ये कितने एजेस को अटैच है पक्का यहाँ का Cl माइनस कितने एजेस को अटैच है एक इस साइड वाला दूसरा उसके अपोजिट वाला एक इस साइड वाला एक उसके अपोजिट वाला एक इस साइड वाला और उसका अपोजिट वाला मतलब कितने एजेस को अटैच है मतलब कितने एज के सेंटर को अटैच रहेगा 6 तो यहाँ पे एक Na प्लस ऊपर में दूसरा Na प्लस यहाँ पे तीसरा Na प्लस उस साइड में चौथा यहाँ पे 5वां और उस साइड में 6 तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 और Cl माइनस का मतलब एक Cl माइनस कितने Na प्लस को अटैच है और एक Cl माइनस कितने Na प्लस को तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 6 ठीक है Na प्लस कितने रहेंगे एक यूनिट सेल में 4 और Cl माइनस तो वो रहेंगे 4 NaCl कितने NaCl और ये NaCl टाइप का स्ट्रक्चर को शो करेंगे हैलाइड्स ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड रुबिडियम और ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट BeF ठीक है पहला वाला अच्छे से देख लो कुछ नहीं समझा तो पूछो पहले वाले नंबर 1 सीरियल नंबर में सीरियल नंबर 1 अच्छे से देख लो गलत है 1.61 फिगर 1.61 के बाजू में फिगर 1 है उस फिगर 1 में A और B है फिगर 1 में A और B है ठीक है उस फिगर A में उस यूनिट सेल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है 8 सही है ना टोटल कहाँ पे पार्टिकल्स है फेस पे और कॉर्नर पे फेस पे और कॉर्नर पे ठीक है तो जो फिगर 1 में जो A वाला फिगर है वो 8 पार्ट में डिवाइड है उनमें से एक पार्ट को उठा के बाजू में रखा हुआ है जिसको B बोला है तो उस जो एक पार्ट वहां से निकाला है आंख में से
उस एक पार्ट में कितने पार्टिकल्स है? 4। कितने पार्टिकल्स है? 4। और 4 के बीच में जगह खाली होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहा जाएगा? ऐसे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड वहां पे रहेंगे? 8। कितने रहेंगे? 8। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 4। कॉर्नर प्लस फेस के मिला के कितने हो गए? 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 8। कहाँ पे है? एफसीसी को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 8। और हर एक पार्ट में एक क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब कितने पार्टिकल के बीच में रहेगा? 6। वहां पे जो ए वाला फिगर है, उस ए वाले फिगर में जो मतलब सॉलिड लाइन से जो फिगर दिखाया हुआ है उसमें कितने पार्टिकल डायरेक्टली अटैच्ड है एक दूसरे को? फ्रंट साइड के फेस का एक पार्टिकल राइट साइड के फेस के एक पार्टिकल के साथ अटैच्ड है, राइट साइड के फेस का पार्टिकल बैक साइड के फेस के पार्टिकल के साथ अटैच्ड है, और बैक साइड के फेस का पार्टिकल लेफ्ट साइड के फेस के पार्टिकल को अटैच्ड है। और ये सभी अपर साइड के फेस के पार्टिकल को भी अटैच्ड है और लोअर साइड के फेस के पार्टिकल को भी अटैच्ड है। तो ये 6 पार्टिकल के बीच में जगह खाली है। इसको कौन सा वॉइड बोलेंगे? इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे रहेगा? बॉडी के सेंटर में। और ये एक ही बॉडी के सेंटर में है, सही है। तो ये हो गया एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिगर बी में देखो, फिगर बी में यहाँ देखना, देखो ये एज का सेंटर दिखाया, देखो उसने एज का सेंटर, वो एज के सेंटर में जो खाली जगह है वो कितने पार्टिकल को डायरेक्टली अटैच्ड है? एक ऊपर, एक नीचे, एक इस फेस सेंटर पे, एक उधर के फेस सेंटर में, एक इधर के फेस सेंटर में और एक इधर के फेस सेंटर में। हो गया? रिपीटिंग हो गया। ये तो यहाँ पे खाली जगह है वो कितने पार्टिकल्स को अटैच है? एक वहां पे और एक यहाँ पे। कितने हो गए? 2। एक इस साइड के फेस को और एक उस साइड के फेस को। कितने हो गए? 4। एक इस साइड के फेस पे और एक उस साइड पे। कितने हो गए? समझ में आ रहा है? तो 6 पार्टिकल को जब ज्वाइन करेंगे तो ज्योमेट्री कौन सा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एज के सेंटर में प्रेजेंट रहेगा और बॉडी के सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एज के सेंटर में और बॉडी के सेंटर में। और इसीलिए जो पहला वाला सीरियल नंबर NaCl दिया हुआ है तो एक Na जो लास्ट में डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम में देखो Na का सिंबल क्या है और Cl का सिंबल कहाँ पे है। ठीक है, तो Na कहाँ पे है? एज सेंटर में है ना, और बॉडी के सेंटर में। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो रहेगा वो कहाँ होता है? एज के सेंटर पे होता है और बॉडी के सेंटर पे होता है। और Cl माइनस कहाँ पे है? कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर में। नहीं समझा? इसलिए वहाँ पे Na प्लस बॉडी के सेंटर में भी दिया हुआ है, लेकिन वो पार्टिकल की जगह नहीं है। कहाँ पे है? वॉइड स्पेस पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? वॉइड स्पेस। क्लियर हो गया? और बोलिए नंबर 1 में। नंबर 1 क्लियर? हाँ। नंबर 2 कौन है? सीजियम क्लोराइड। 1:1 लिखा हुआ, ये क्या है? रेशियो ऑफ कटायन और रेशियो ऑफ अनायन। ये कौन सी यूनिट सेल शो करेगा? बीसीसी। और बीसीसी में क्या होगा? बॉडी सेंटर। वो मतलब पता है बीसीसी में पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे? कॉर्नर पे रहेंगे और बॉडी के सेंटर में। इनको मिला दे तो पार्टिकल कितने बनेंगे? 2। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2। तो मुझे बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे? 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे? 2। क्लियर? अब देखो कौन कहाँ पे है? CS प्लस कहाँ पे है? एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक। कौन? CS+1 कहाँ पे है? बॉडी सेंटर। मतलब कितना रहेगा? 1। CS कितना रहेगा? 1। और दूसरा कौन है? Cl। Cl माइनस कहाँ पे है? कॉर्नर पे। और ये भी कितना रहेगा? 1। तो अब इस यूनिट सेल को BCC मानते हैं। क्या मानते हैं? BCC। तो कॉर्नर पे कौन होगा?
Cl माइनस, और बॉडी के सेंटर में समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ ये 20 वाला जो CS प्लस है वो कितने Cl माइनस को डायरेक्टली अटैच रहेगा? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फ्रंट साइड में कितने? 4 और बैक साइड में 4। तो कितना हो गया? कौन? CS। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 1। कितना हुआ? 1। यहाँ कौन है? CS। पक्का? ये किसको डायरेक्टली अटैच्ड है? CS को। ये कॉर्नर कितने यूनिट सेल को अटैच होगा? 8। इस फ्लोर के 4 और अपर साइड के 4। और ये कॉर्नर इस यूनिट सेल के कितने बॉडी सेंटर को अटैच्ड है? 1। तो हर यूनिट सेल में एक एक बॉडी सेंटर होगा। तो ये क्या होगा? इधर के बॉडी सेंटर को भी अटैच्ड है, ये बाजू वाले यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को भी अटैच्ड है, उस साइड में जो यूनिट सेल है उसके बॉडी सेंटर को अटैच्ड है, और इस साइड के यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को अटैच्ड है। तो लोअर साइड के कितने? 4 और अपर साइड के 4। मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कितना होगा? 1। ठीक है, तो CS का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 और Cl माइनस का 8। टोटल Cl कितने रहेंगे? 1 और टोटल CS कितना रहेगा? 1। तो अब मैंने पूछा CS Cl के एक यूनिट सेल में कितने CS और कितने Cl रहेंगे? 1 CS रहेगा और 1 Cl। जैसे NaCl में कितने Na प्लस थे और कितने Cl माइनस थे? 1। अपना काम कर अच्छे से। पहली तरफ तो CS कितना रहेगा? 1 और Cl कितना रहेगा? 1। बाहर निकल तो बाहर निकल, चल बाहर निकल पहले। कितना बोला उतना नाम कर, निकल बाहर। अपना देखा जाओ FIR को फोटो कैसे हो? कल गंगे वगैरह ना वो भी करते रहना है यहाँ पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 8। और एग्जाम यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में कितने CS? 1 और Cl माइनस 1। एग्जांपल कौन से दिए हैं? हैलाइड्स ऑफ CS। हैलाइड्स में क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, ठीक है, और साथ में कौन दिया हुआ है? CaH। अब ये जो यूनिट सेल है बाजू में जो यूनिट सेल दिया हुआ है उसमें Cl कहाँ पे है और CS कहाँ पे है? बॉडी के सेंटर। ठीक है, तीसरा देखते हैं ZnAs। रेशियो कितना है कैटायन और एनायन का? उसका नाम क्या है? जिंक ब्लेंड टाइप और स्पैलेराइट। क्या नाम दिया हुआ है? स्पैलेराइट। ये कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा? CCP। इस CCP में देखेंगे तो Zn+2 कहाँ पे है? CCP मतलब FCC। FCC में पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4। टेट्राहेड्रल ओवॉइड्स 8, ऑक्टाहेड्रल ओवॉइड्स 4। Zn+2 कहाँ पे प्रेजेंट है? 50% टेट्राहेड्रल ओवॉइड। कितने टेट्राहेड्रल ओवॉइड है? 8 के 50% कितने हो गए? 4। कौन प्रेजेंट है? Zn+2। कौन है? Zn+2। सल्फर -2 आएगा वहाँ पे, S-2 आएगा, +2 है। वो कहाँ पे होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ CCP। CCP में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 4। इसका मतलब S-2 जो रहेंगे वो भी कितने रहेंगे? 4। हो गया? ठीक है, तो एक यूनिट सेल में कितने Zn+2 और कितने S-2, मतलब कितने ZnS? कितने ZnS? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखा हुआ है? 4 और 4। ठीक है, 4 और 4। ये कैसे? Zn+2 कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल ओवॉइड है, और टेट्राहेड्रल ओवॉइड कितने पार्टिकल के बीच में होता है? 4। और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा है? अब कौन बचा? S-2। ठीक है, टेक्स्ट बुक देखो, उसमें टेट्राहेड्रल ओवॉइड वाला निकालो। S-2 कहाँ पे है? हाँ, फेस सेंटर पे है और कॉर्नर पे। ठीक है, फेस सेंटर पे है, कॉर्नर पे।
अब जो फिगर ए है, फिगर 1 का ए फिगर, फिगर 1 का फिगर ए, तो इसके पहले देखने के लिए बोला था, उसमें जो फ्रंट साइड का फेस सेंटर है वहां पे कौन होगा? Zn+2 और S-2। ये S-2 जो रहेगा जो फ्रंट साइड के फेस के सेंटर में है, वो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अटैच रहेगा? हाँ? 4। अरे हमने क्या बोला था, उस यूनिट सेल को 8 पार्ट में डिवाइड किया था ना, और हर एक पार्ट को क्या बोला था? एक टेट्राहेड्रल वॉइड। तो वो फेस सेंटर का जो पार्टिकल है वो कितने यूनिट, कितने पार्ट्स को डायरेक्टली अटैच्ड है? 2 लोअर साइड के और 2 अपर साइड के। इसका मतलब ये S-2 जो रहेगा वो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड को अटैच्ड है? 4। और इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। देखो Zn कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड। कहाँ पे? टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब 4 पार्टिकल के बीच में जो जगह खाली है वहां पे कौन है? और Zn+2 किस पार्टिकल किसके फॉर्म में है? ना S-2 के फॉर्म में। तो ये कितने S-2 के बीच में Zn फंसा हुआ है? 4। मतलब कितने S-2 इस Zn को डायरेक्टली अटैच रहेंगे? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। ये क्लियर हो गया? अब सल्फर -2 कहाँ पे है? एक तो कॉर्नर पे है और दूसरा फेस के सेंटर। तो डायग्राम जो आपको बोला था फिगर 1 में ए वाला, उसमें कॉर्नर पे भी पार्टिकल है और फेस सेंटर पे। हम फेस सेंटर वाला लेते हैं। वो फेस सेंटर वाला जो है वो पूरा ब्लॉक कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? वो कितने ब्लॉक में डिवाइड है? 8। और हर एक पार्ट को क्या बोला हमने? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जो फ्रंट साइड के फेस के सेंटर में जो पार्टिकल अटैच्ड है वो कितने ब्लॉक को डायरेक्टली अटैच्ड है? लोअर साइड के 2 और अपर साइड के 2। इसका मतलब वो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड को डायरेक्टली अटैच्ड है? 4। और हर टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में कौन है? Zn+2। कितना है? Zn+2। और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। अब ये फेस के फ्रंट साइड में देखा, बैक साइड में? फेस के बैक साइड में। अरे इसको हमने फेस माना, तो इस साइड के ये जो 4 पार्ट है उसको डायरेक्टली अटैच्ड है। ऐसे ही सामने के, तो इस साइड के कितने? 4। और उस साइड के 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 8। कितना होना चाहिए? 8। क्यों? क्योंकि इस साइड के कितने टेट्राहेड्रल वॉइड? 4। और उस साइड के 4। तो कितने हो गए? 8। लेकिन लिखा हुआ क्या है? ये सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पे नहीं रहेगा, अल्टरनेट रहेगा। मतलब इस टेट्राहेड्रल वॉइड पे तो यहाँ नहीं होगा और यहाँ पे है तो यहाँ नहीं होगा। तो इस साइड के कितने टेट्राहेड्रल वॉइड थे? 4 में से कितने पे Zn+2 होगा? 2 पे। और उधर के 4 में से कितने पे होगा? 2। तो इस साइड में कितने होंगे? 2। और उस साइड में कितने होंगे? 4। और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखा हुआ है? 4। क्या नहीं रहेगा? 8 लिखा हुआ है। तो 50% अल्टरनेट। क्या लिखा हुआ है? 50% अल्टरनेट। डन? एग्जांपल तो दिए हुए। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया क्लियर? देखने में ये लगता है कि S-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए, लेकिन 4 क्यों आया? क्योंकि लिखा हुआ है हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे Zn+, हर टेट्राहेड्रल वॉइड पे Zn+2 नहीं है, अल्टरनेट पे। मतलब इस साइड के जो 4 है, 4 में से 2 पे ही रहेंगे और उधर 4 में से 2। तो कितने होंगे? दूसरा आता है CaF2। रेशो क्या दिया हुआ है? एक कैल्शियम को सेटिस्फाई करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, तो उसका नाम रहेगा CaF2 और उसको कहा जाता है क्लोराइड स्ट्रक्चर। कौन सा? क्लोराइड। कौन सी अरेंजमेंट शो करेगा? FCC। कैल्शियम +2 कहाँ पे है? एवरी एलिमेंट्स ऑफ CCP। मतलब सिंपल सी बात है, कैल्शियम कितने रहेंगे? 4। कितने रहेंगे? 4। और F- कहाँ पे है?
टेट्राहेड्रल वॉइड। और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे? 8। कितने रहेंगे? 8। तो कैल्शियम कितने रहेंगे? 4 और फ्लोरीन 8। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका -1, तो ये बन जाएगा CaF2। कितने CaF2? 4। तो कैल्शियम +2 रहेंगे 4 और F- रहेंगे 8। हो गया? कौन कहाँ पे है? कैल्शियम +2 कहाँ पे है? बेस के सेंटर पे और क्वार्टर पे। और F- कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो कैल्शियम +2 कितने F- को अटैच रहेगा? 8 को। हाँ? 8। कितने को अटैच रहेगा? 8। कैसे? क्योंकि ये यहाँ पे कैल्शियम +2, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस साइड के 4 और उस साइड के 4। कितने हो गए? 8। हम इसके पहले वाले में भी यही सोचते थे, लेकिन उसमें लिखा हुआ था 50% और ये सभी पे रहेगा। ये हो गया कैल्शियम। रही बात F की, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है वो कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब सिंपल सी बात है, उसके आसपास कितने कैल्शियम +2 रहेंगे? 4। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4। तो एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और दूसरे का 4 किसका है? फ्लोरीन। और 8 किसका है? कैल्शियम। एक यूनिट सेल में कितने कैल्शियम? +2 4 और कितने F- 8। तो कितने CaF2 बनेंगे? 4। नहीं समझा? कहाँ दिक्कत हो रही बोलो? 4th कॉलम में बोलो कहाँ पे दिक्कत आ रही है? क्लियर? पूछना है तो पूछो, ना तो शांत रहोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कैल्शियम +2 कहाँ पे है? फेस के सेंटर में। अब इसमें यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है? 8। क्योंकि हमने ऐसे डिवाइड किया फिर ऐसे डिवाइड किया तो कितने पार्ट मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे जो कैल्शियम +2 फेस के सेंटर में, वो 8 में से कितने ब्लॉक को डायरेक्टली अटैच रहेगा? 4। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस साइड के, उस साइड के। ये कैल्शियम +2 कितने को डायरेक्टली अटैच्ड है? अरे इस साइड के 4, उस साइड के 4 कितने? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब F- कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड किसके बीच में फंसी होती है? 4 पार्टिकल के बीच में। तो सिंपल सी बात है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही होगा और इसलिए F- का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। और कैल्शियम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 8 आएगा। देखो लिखा होगा कैल्शियम +2। अरे उसके नीचे देखो, उन्होंने फॉर्मूला बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। उन्होंने फॉर्मूला बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन कैल्शियम के नीचे क्या लिखा हुआ है? 8। मतलब कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो देखो क्लोरीन के नीचे क्लोरीन 4 लिखा हुआ है। उन्होंने उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन उसमें कैल्शियम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और F- का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। नंबर 5, जो नंबर 4 है और नंबर 5 जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है। नंबर 4 में कटायन जो था वो +2 चार्ज वाला था और अनायन -1 वाला। यहाँ पे अनायन -2 वाला है और कटायन +1 वाला है। +4 में कटायन जहाँ पे था तो +5 में वहां पे अनायन है और +4 में जहाँ पे अनायन था मतलब 5 वाले में कटायन वहां पे है। तो उन्होंने क्या किया? अपना पोजीशन एक्सचेंज किया। तो कटायन की जगह अनायन और अनायन की जगह कटायन। इसके देखो सब कुछ चेंज हो गया। पहले वाले में कटायन का, 4th वाले में कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6। तो 8। तो 5th वाले में कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। 4th वाले में अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4। तो 5th वाले में अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। तो 4 और 5 एग्जैक्टली अपोजिट है। तो 4th वालों को बोला है फ्लोराइड, तो 5th वालों को बोला है एंटी फ्लोराइड। एंटी क्यों लिखा होगा?
क्योंकि वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट है। नंबर 6 और नंबर 3 दोनों को कंपेयर कर लो। सीसीपी का मतलब क्या होता है? सीसीपी का मतलब एफसीसी और एचसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में उन्होंने लिखा हुआ है सल्फर -2 जो है वो कहाँ पे है? एट एवरी एलिमेंट ऑफ एचसीपी, एट एवरी एलिमेंट ऑफ एचसीपी। अब बात करते हैं एचसीपी की बात करते हैं एचसीपी। एचसीपी में पार्टिकल कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे, बॉडी सेक्टर में और फेस। कितने कॉर्नर्स होते हैं? बॉडी सेंटर 3 और फेस सेंटर 2। एक का कंट्रीब्यूशन 1/6, तो ये कितना आएगा 2। एक का कंट्रीब्यूशन 1 कितना आएगा 3 और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 कितना आएगा 1, कितना होगा 6। कितना होगा 6। ज्यादा डिटेल देखना है तो सीसीपी का स्ट्रक्चर निकाल के दिया था, उस पर देख लेना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सल्फर -2 कहाँ पे है? एचसीपी पे। तो एचसीपी में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6। इसका मतलब S-2 कितने रहेंगे? 6। कितने रहेंगे? 6। लिखा क्या है? Zn+2 at 50% टेट्राहेड्रोनोइड। अब टोटल पार्टिकल 6 है तो टेट्राहेड्रोनोइड कितने रहेंगे? 12। 12 का आधा कितना हो गया? 6। मतलब Zn+2 जो रहेंगे वो भी कितने रहेंगे? 6। तो एक यूनिट सेल में कितने ZnS रहेंगे? तो 6 रहेंगे ZnS। देखो लिखा होगा 6 ZnS in 1 यूनिट सेल। 6 ZnS in 1 यूनिट सेल हो गया। ठीक है, तो 4 and 5 एग्जैक्टली अपोजिट, 3 and 6 बोथ आर सिमिलर। फर्क कितना है? यूनिट सेल का डिफरेंस है। थर्ड वाले में जो यूनिट सेल है वो कौन सी है? एफसीसी। और 6 वाले में जो यूनिट सेल है वो कौन सी है? एचसीपी। तो ये डिफरेंस रहेगा, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। और कुछ है तो पूछ लो, फिर अब देता हूं सर। किसका? लास्ट वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये Zn+2 का देख लेते हैं कहाँ पे है? S-2 देख लेते पहले, वो कहाँ पे है? एवरी एलिमेंट ऑफ एचसीपी। ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे आएगा? एचसीपी है 4 तो नहीं आना चाहिए। इसका 12 आया था ना, क्योंकि ये फेस के सेंटर पे भी तो है। कहाँ पे है? फेस के सेंटर पे। तो खुद के लेयर के 6, नीचे के लेयर के 3 और ऊपर के लेयर के 3। तो कितना आना चाहिए? 12। कितना आना चाहिए? 12। एक बार देख लेता हूँ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, बाकी ऐसे चीजें कोऑर्डिनेशन में एक बार देख के बताता हूँ। बाकी बोलो। उसी प्लेन के 6 को अटैक रहेगा, नीचे वाले 3 और ऊपर वाले 3। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है, देख लेता हूं एक बार। ठीक है, फिर भी और बोलिए 1 to 5 कॉपी निकालो।
लिखा तो है और ऊपर भी लिखा हुआ एग्जाम्पल।